एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिन मुकर्रर कर दिया गया है और तैयारियां पूरी है। बात किसान आंदोलन की, जिसका आज 60वां दिन है और काफी अहम दिन माना जा रहा है। ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान संगठनों ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस से सहमति अब बन गई है। 26 जनवरी को किसान 5 रूट से ट्रैक्टर मार्च निकाल सकेंगे। एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि आज इन रूटों का आधिकारिक तौर पर किसान संगठन ऐलान कर सकते हैं। हालांकि किसान संगठनों को इससे पहले पुलिस को लिखित में ये लिख कर देना होगा कि वो 5 रूट कौन कौन से होंगे। पुलिस ने हमें अनुमति दे दी है। हम आपको पूरी डिटेल जिसकी शेयर कर देंगे। 5 कोई एक सिंगल रूट नहीं बन रहा है, 5 रूट बन रहे हैं क्योंकि इतने ज्यादा नंबर हैं। दिल्ली में परेड करें लेकिन शांतिपूर्वक रखें। इतने ट्रैक्टर अगर किसी एक जगह मिल गए तो हमारा पुलिस का जो होगा वो तो अलग बात है, हमारा क्या होगा आप सोचो। 26 जनवरी को होगा ट्रैक्टर मार्च। पुलिस किसानों की मुलाकात बन गई बात। सरकार और किसानों के बीच भले ही 11 राउंड की बातचीत फेल हो गई हो, लेकिन दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच 5वें राउंड के आते आते सहमति बन ही गई। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस से 5 राउंड की बातचीत के बाद ये तय हुआ है कि 26 जनवरी को किसानों की जो गणतंत्र दिवस परेड होनी थी, किसान गणतंत्र परेड, जो कि हमने ट्रैक्टर पे ऑर्गेनाइज करने का मन बनाया था, वो किसान गणतंत्र दिवस परेड 26 तारीख को होगी। दिल्ली के अंदर होगी, बैरिकेड खोले जाएंगे, लोग आगे बढ़ेंगे, परेड करके वापस अपनी जगह पे वापस आएंगे। हम आपको पूरी डिटेल जिसकी शेयर कर देंगे। 5 कोई एक सिंगल रूट नहीं बन रहा है, 5 रूट बन रहे हैं क्योंकि इतने ज्यादा नंबर हैं। अभी योगेंद्र यादव खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। किसान संगठन आज रूट का ऐलान करेंगे, लेकिन एबीपी न्यूज के पास सूत्रों के मुताबिक ट्रैक्टर मार्च का पूरा रूट प्लान है। एक रूट सिंघू बॉर्डर से नरेला होते हुए बवाना और चंदी बॉर्डर तक, दूसरा रूट यूपी गेट से आनंद विहार डासना होते हुए कोंडली मानेसर पलवल यानी केएमपी एक्सप्रेसवे तक, तीसरा रूट चिल्ला बॉर्डर से गाजीपुर बॉर्डर होते हुए पलवल तक, और चौथा रूट जयसिंहपुर खेड़ा से मानेसर होते हुए टिकरी बॉर्डर तक जाएगा। पुलिस ने साफ कर दिया है कि ट्रैक्टर रैली रिंग रोड पर नहीं निकाली जाएगी। गणतंत्र दिवस की परेड के बाद ही किसान अपनी रैली निकाल सकेंगे। पुलिस के मुताबिक अगर किसान सब चीजें लिखित में लिख कर देंगे तब उन्हें परमिशन दी जा सकती है। ट्रैक्टर परेड करीब 100 किलोमीटर की होगी और एक रूट के ट्रैक्टर दूसरे रूट से नहीं मिलेंगे। ये परेड 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक चलेगी। बनेंगे क्योंकि नंबर इतने बड़े हैं कि अगर 5 को हम मर्ज कर देंगे तो हम खुद 72 घंटे सड़क पे रह जाएंगे, है ना। इसलिए 5 जगह से 5 अलग अलग रूट बनेंगे और वो सब अपना 100-100, 150-150 किलोमीटर का चक्कर लगा के वापस उसी जगह पे आएंगे। रिहर्सल के दौरान आप मिले थे, अगर मिलेंगे तो हम, जैसे मैंने कहा, 72, आप जान रहे कितने ट्रैक्टर आ रहे हैं। इतने ट्रैक्टर अगर किसी एक जगह मिल गए तो हमारा पुलिस का जो होगा वो तो अलग बात है, हमारा क्या होगा आप सोचो। ने पहले दिन कह दिया था इस देश की गणतंत्र दिवस परेड में किसी किस्म का कोई विघ्न नहीं होगा, कोई जंतर मंतर पे जाने का, जनपथ पे, राजपथ पे जाने का, लाल किला जाने का कोई प्लान नहीं है। हमने पहले दिन से कह दिया था, जाहिर है ऐसी कोई योजना नहीं। ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान काफी उत्साहित हैं। एबीपी न्यूज ने किसान नेताओं से ट्रैक्टर मार्च को लेकर उनकी राय जानी। दिल्ली में परेड करें लेकिन शांतिपूर्वक रखें, और वो हम मान गए कि शांतिपूर्वक रखेंगे। उनके भी, पुलिस वाले भी उसमें साथ सहयोग करेंगे और हमारे वॉलंटियर भी साथ में सहयोग, पुलिस वाले भी उसमें साथ सहयोग करेंगे और हमारे वॉलंटियर भी साथ में सहयोग करेंगे। और जहाँ तक रूट का सवाल है, हम रिंग रोड उनसे कह रहे थे कि रिंग रोड हमें दो, लेकिन जब उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 47 किलोमीटर का रिंग रोड है और उसमें हमारी जो गिनती है वो केवल 25,000 ट्रैक्टर उस पर परेड कर सकता है और ट्रैक्टर हमारे पास 1.5 लाख होंगे। सभी बॉर्डरों से किसान अंदर जाएगा और 50, किसी बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर, किसी बॉर्डर से 60 किलोमीटर अंदर, किसी से 70 किलोमीटर अंदर जाएगा और दिल्ली की जनता से प्यार बढ़ाकर आएगा, उनको मिलकर आएगा कि हम वो लोग हैं जो आपको
अनाज, दूध, सब्जी पैदा करके देते हैं। पूरे देश में भाईचारा बना है। हमें आपसे मिलने के लिए रोका जा रहा था, आज हम आपसे मिलने आए हैं। आप भी घरों से बाहर निकलकर हमारा इस्तेमाल कीजिए तो और भाईचारा बढ़ाइए। टेस्ट लेकर 70 घंटे तक भी लग सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में ट्रैक्टर आ रहे हैं और लंबी ये हैसल होगी, तो इसमें समय का प्रतिबंध नहीं है और ना ही कोई ट्रैक्टरों पर प्रतिबंध है। ट्रैक्टर मार्च को लेकर आज बड़ा ऐलान होगा। किसान संगठन और पुलिस का रजामंद होना दोनों पक्षों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि किसान संगठन ट्रैक्टर मार्च को टालने के लिए तैयार नहीं थे और पुलिस के लिए आउटर रिंग रोड पर इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर को अनुमति देना सुरक्षा के लिहाज से संभव नहीं था। ताज़ा जानकारी के लिए आपको सीधा वरुण जैन के पास लेकर चलते हैं। वरुण, किसान संगठन बार बार कह रहे हैं कि सहमति बन चुकी है, वहीं पुलिस ये कह रही है कि पहले ब्लूप्रिंट लेकर के आओ, रोड मैप लेकर के आओ, तब फैसला लेगी। तो अभी फिलहाल आधिकारिक रूप से क्या बयान सामने आ रहा है पुलिस विभाग की ओर से? देखिए, बिल्कुल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी उनको इंतज़ार है किसान संगठनों, नेताओं की तरफ से उस रोड मैप, उस रूट मैप का जिस पर ये जो सहमति है वो बनी है। इसलिए पुलिस अधिकारियों को कहना है कि आप इसे ये नहीं कह सकते कि जो सहमति पूरी तरीके से हो चुकी है, अंतिम चरण में है। पुलिस को इंतज़ार है आज जो किसान नेता है उनकी तरफ से जो रोड मैप और जो ये रूट मैप जो है जिस पर ये पूरी की पूरी ट्रैक्टर रैली चलेगी उसका इंतज़ार है। साथ ही ये भी लिखित तौर पर उनको देना होगा कि पूरी की पूरी ट्रैक्टर जो रैली है वो शांतिपूर्वक होगी, अकाउंटेबिलिटी तय होगी और उसके बाद जब लिखित तौर पर उनसे परमिशन, इजाज़त मांगी जाएगी, उसके बाद इजाज़त पुलिस की तरफ से दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अभी कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा जब किसान नेताओं की तरफ से वो रोड मैप, रूट मैप तैयार होता है और पुलिस को दिया जाता है। जी, शुक्रिया वरुण। पूरी जानकारी के लिए आप अपनी नज़र लगातार बनाकर रखिए। देखिए, किसान संगठन लगातार तैयार है, रोड मैप की तैयारी हो रही है और पुलिस विभाग के साथ लगातार उनकी मीटिंग्स हो रही है और इसी के मद्देनजर ट्रैक्टर मार्च के लिए किसानों के जत्थे दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से किसान भारी संख्या में इस वक्त दिल्ली आ रहे हैं और ट्रैक्टर मार्च को लेकर काफी उत्साहित भी हैं। देश भर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। संगरूर, गुरदासपुर, अंबाला, बठिंडा से ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ बढ़ रही हैं। 26 जनवरी के लिए किसान खासे उत्साहित हैं और देश भर से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। पंजाब के अंबाला से किसान 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड के लिए पूरी तरह कमर कस चुके हैं। अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर जो नजारा देखने को मिला वो देखिए। अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर अंबाला में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान इकट्ठा हुए और उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया। किसानों के इस दिल्ली कूच के दौरान नेशनल हाईवे पर सिर्फ और सिर्फ तिरंगे और किसान यूनियन के झंडे लगे ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आए। पंजाब के संगरूर से भी 3000 ट्रैक्टरों का काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ। 26 जनवरी की परेड के लिए 3000 ट्रैक्टर और 15000 के लगभग लोग दिल्ली को रवाना हुए हैं। कृषि कानून के विरोध में पंजाब से किसानों के जत्थे लगातार दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें गुरदासपुर से भी आईं, जहां से किसान विशाल ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ गए। ट्रैक्टर मार्च में अलग अलग रंग देखने को मिले, जिसमें कई पूर्व सैनिक भी शामिल थे और फौजी बंदोबस्त की तरह ट्रैक्टर ट्रॉलियां सजाई गई हैं। अब हरियाणा की जींद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हरियाणा के जींद के बड़ौदा गांव ने जानमाल का बीड़ा उठाया है। वालों ने 35 लाख रुपए इकट्ठा किए हैं, जिससे ट्रैक्टर मार्च में होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। नासिक से किसानों का जत्था भी मुंबई के लिए निकल गया है। ये जत्था मुंबई के आजाद मैदान पर जाकर कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन करेगा। दिल्ली पुलिस से सहमति की बात किसान संगठन कर रहे हैं। अगर इसी तरह किसान दिल्ली आते रहें तो सोचिए 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों और बॉर्डर पर कितने ट्रैक्टर इकट्ठा हो जाएंगे। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।